तो गुड मॉर्निंग गाइज। और कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। और आप लोगों की पढ़ाई भी मुझे लगता है अच्छी चल रही होगी। और अभी सुबह के बज रहे हैं सुबह सुबह के बज रहे हैं 6। और ठंड काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है, बड़ा मुश्किल हो पा रहा है सुबह उठ पाना जल्दी। तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस स्टडी ब्लॉग में, और बने रहिए हमारे इस ब्लॉग के साथ। तो सुबह को कंबल एकदम गर्म और आंखों में नींद बहुत। तो नींद तो बहुत है लेकिन सोना नहीं है आप लोग। अगर मंजिल तक पहुंचना है और सफलता पानी है तो नींद को भगानी है। नींद को तो भगाना ही भगाना है भाई। तो कुछ भी हो लेकिन उठना तो है। तो इसलिए दिमाग में उस बात को लेकर के, अपनी मंजिल को दिमाग में लेकर के जल्दी उठना अति आवश्यक है। क्योंकि अगर आज हम सोते रहेंगे, अगर कंबल की गर्माहट लेते रहेंगे तो आने वाला हमारा कल भी सो जाएगा, हमारा भविष्य सो जाएगा, हमारी मंजिल भी हमें नहीं मिलेगी। तो इसलिए इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें आगे कदम बढ़ाना है और अपनी दैनिक दिनचर्या को पूरी तरीके से फॉलो करना है। तो बने रहिए हमारे इस ब्लॉग के साथ। तो मैं भी जा रहा हूँ नहाने के लिए। पहले शौचालय जाऊँगा, उसके बाद नहाने के लिए। शौचालय हमारे घर के बिल्कुल थोड़ी दूर पर पास में सड़क के उस पार है। सामुदायिक शौचालय है, काफ़ी अच्छी तरीके से बना हुआ है। सरकार की अच्छी पहल है ये। तो फिर उसके बाद नहाना धोना, और बने रहिए हमारे इस ब्लॉग के साथ। दोस्तों, ये है अपने गांव का सामुदायिक शौचालय। हमारे घर से तो दोस्तों अब नहा धो करके हो गए हैं रेडी। और एक स्टूडेंट के लिए फिजिकली और मेंटली हेल्थी होना बहुत आवश्यक है, अति आवश्यक है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? कुछ थोड़ी बहुत देर मेडिटेशन वगैरह और व्यायाम प्राणायाम और इस तरह की कुछ क्रियाएं कर लेना चाहिए सुबह के लिए। तो पहले हम मेडिटेशन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, उसके बाद कुछ पुष्प वगैरह मारेंगे जिससे कि हमारी बॉडी एकदम हेल्थी रहे, हमारी मेंटली और फिजिकली एकदम हम हेल्थ रहें। तो हेल्थी रहने के लिए बहुत आवश्यक है, और ख़ासकर स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उसकी पढ़ाई जारी रहे, इसके लिए मेंटली और फिजिकली हेल्थी रहना बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए हमें सुबह के लिए 15 से 20 मिनट ज़रूर देना चाहिए, जिससे कि हम एकदम बिल्कुल हेल्थी रहें और हमारी पढ़ाई में कोई बाधा ना आए। तो बने रहिए हमारे इस ब्लॉग के साथ, और आप सभी लोग हमारे साथ भी कीजिए मेडिटेशन और व्यायाम। तो दिखाते हैं आप लोगों के लिए। आप लोग भी हो जाइए और कोशिश कीजिए हमारे साथ करने की। और इसके लिए करने को आपको जल्दी उठना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो इन्वायरमेंट है वो शांत होना चाहिए। शांत तभी होगा जब आप उठेंगे जल्दी, फिर तभी आपको शांत वातावरण मिलेगा। तो कोशिश करें कि सुबह जल्दी उठने के लिए मेडिटेशन करते हैं, सबसे पहले थोड़ा ध्यान करते हैं, और कोशिश करें ओम का उच्चारण करें, जिससे कि हमारे दोस्तों थोड़ी देर हम करते हैं ध्यान। और ध्यान में आप या किसी भी चीज़ पर ध्यान लगा या फिर ओम का उच्चारण करें, मन ध्यान करें कि ओम किसी मूर्ति या किसी भी भगवान का ध्यान करें जिसमें आपका मन एकाग्र हो जाए। उसके बाद आप करें प्राणायाम। प्राणायाम में आप कर सकते हैं अनुलोम विलोम। मैंने अनुलोम विलोम करना शुरू किया है। इसी तरीके से बने रहिए हमारे इसी ब्लॉग के साथ, और हम सभी साथ मिलकर के मेडिटेशन करते हैं।
तो दोस्तों मैं जो भी मेडिटेशन और व्यायाम और पुश वगैरह हूँ उन सारी क्रियाओं को करके मैं रेडी हो गया। और अब हम थोड़ी पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि आध्यात्मिकता से जुड़ना बहुत अच्छी बात है और हर एक युवा को जुड़ना चाहिए, ईश्वर से जुड़ना चाहिए। क्योंकि हमारा जीवन, हमारी शारीरिक क्रियाएं हों चाहे भौतिक क्रियाएं हों, सब उन्हीं से चलता है, ईश्वर से ही चलता है। वही एक शक्ति है पीछे हमारे जो हमें चलाती है। हमारी जो सांस चलती है, हमारे जो हाथ पैर चलते हैं, जितनी भी शारीरिक क्रियाएं हैं और जितनी भी भौतिक क्रियाएं हैं, वो सब उन्हीं की वजह से चलती हैं। तो भगवान की प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है, अति आवश्यक है, क्योंकि हर एक कार्य के पीछे भगवान का हाथ होता है। तो इसलिए हमें कुछ भी कार्य करने से पहले भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए, उनकी पूजा पाठ करनी चाहिए। और हम स्टूडेंट्स के लिए भले ही हमारे लिए समय का अभाव होता है, समय की कमी होती है, तो हमें ज़्यादा नहीं तो थोड़ी देर 5 मिनट 10 मिनट जो भी आपको एडजस्ट कर पाएँ उस हिसाब से आप करना ज़रूरी है, रोज़ करना चाहिए। तो उन क्रियाओं को करने के बाद अब हम थोड़ी प्रार्थना करते हैं, पूजा पाठ, और हम थोड़ा समय लेंगे, क्योंकि हम स्टूडेंट्स के पास इतना तो समय नहीं है। और अभी हमारे लिए हमारी पढ़ाई ही हमारी पूजा है। तो हमें पढ़ाई अपनी पूरी कंसिस्टेंसी के साथ करनी चाहिए, पूरी फोकस के साथ करनी चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है, कर्म है अभी तो। लेकिन हाँ, इसके साथ ही साथ हमें थोड़ा टाइम देना चाहिए ध्यान करने के लिए, प्राणायाम करने के लिए, जिससे कि हम फिजिकली और मेंटली हेल्थी रहें, एकदम स्वस्थ रहें। तो बने रहिए हमारे इस ब्लॉग के साथ। और ये है अपनी अलमारी, नीचे इसमें बुक्स वगैरह रखी हैं अपनी, और ऊपर मूर्ति है। इधर हम हमारे महाराज जी प्रेमानंद जी महाराज हैं, जो युवाओं के एक हिसाब से हम कह सकते हैं प्रेरणा स्रोत है। और आज के युवाओं में इतना बदलाव आया है, इतना परिवर्तन आया महाराज जी को सुन करके, कुछ कहते नहीं। तो इनको जरूर सुने, महाराज जी को। बहुत अच्छे संत हैं, महान संत हैं। और मैं तो समझता हूँ कि एक हिसाब से बिल्कुल ऐसा लगता है मानो भगवान का अवतार हो गया हो वृंदावन के अंदर। ऐसा इतना आकर्षण है इनके अंदर, इनकी भाषा के अंदर, इनके शारीरिक तौर से देखें तो इनके जो चेहरे की चमक है वो हमें इस तरह से आकर्षित करती है, जिस तरह से चुंबक एक लोहे को और लोहे एक चुंबक को आकर्षित करता है, उस तरह से इनकी भाषा में, इनकी वाणी में वो आकर्षण है जिसका कुछ जवाब नहीं। आप लोग जरूर सुनिए, और इनको सुनने के बाद आपके जीवन में मुझे पूरी आशा है कि जरूर कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा, और आप आध्यात्मिकता से जुड़ेंगे, भगवान से जुड़ेंगे। और भगवान से जुड़ना बहुत ज़रूरी है, अति आवश्यक है। तो हम थोड़ी बहुत ज़्यादा समय ना लेकर के आप पूजा पाठ करते हैं, और उसके बाद अपनी स्टडी को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, ये है अपनी स्टडी टेबल, और इधर अपनी ये चेयर है, ये है अपनी चेयर। और ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, तो चलिए हम थोड़ी पूजा पाठ करने के बाद अपनी स्टडी को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, दैनिक दिनचर्याओं और रोजाना के जो कामकाज होते हैं, सुबह उठना और नहाना धोना और पूजा पाठ करना, मेडिटेशन वगैरह करना,
इन सारी कामों से, इन सारे कामकाजों से निपट करके अब मैं बैठ गया अपनी स्टडी करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने अपने साइकोलॉजी सब्जेक्ट को लिया है। ये हमारा साइकोलॉजी है और पूरा सिलेबस इग्नू का है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी अलीगढ़। ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और इसका एग्ज़ाम जो होता है वो ईयर वाइज एग्ज़ाम है। और जो अपने स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनमें अब हो गया है, सेमेस्टर वाइज हो गया। वैसे पहले तो नहीं था लेकिन अब हो गया है और इसका शायद अभी भी ईयर वाइज ही है। तो मेरा बीए सेकेंड ईयर है इस साल। तो इसका एग्ज़ाम जो है, मैंने जुलाई सेमेस्टर में अपना एडमिशन लिया था, तो जून जुलाई में ही इसका एग्ज़ाम होता है। तो अभी 4 जनवरी है आज, तो जून या जुलाई में इसका एग्ज़ाम हुआ। ईयर वाइज एग्ज़ाम होता है। तो दोस्तों मैं स्टडी करने के लिए बैठ गया और आप लोग भी हमारे साथ स्टडी कीजिए और हम लोग साथ में बैठ कर के स्टडी करते हैं। और मेन है, स्टडी करते वक्त हमें फोकस करना चाहिए अपनी किताबों पर। स्टडी करते टाइम हमें बेफालतू के दिमाग में किसी भी तरीके की बात नहीं आनी चाहिए, किसी भी तरीके के थॉट्स नहीं आनी चाहिए। जिस वक्त हम पढ़ाई करते हैं उस वक्त हमें केवल और केवल पढ़ाई करनी है। हमारा सीधा फोकस हमारी बुक पर होना चाहिए। जिस वक्त हम स्टडी करते हैं उस वक्त हमारा पूरा का पूरा फोकस हमारी बुक पर, हमारी किताबों पर होना चाहिए। तो और बात करें आपको मोटिवेशन की, तो दोस्तों मोटिवेशन जो होता है वो एक छोटे समय के लिए होता है। मोटिवेशन ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रुकता है। तो मुझे लगता है मोटिवेशन से ज़्यादा डिसिप्लिन ज़्यादा ज़रूरी है। आप डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करें। मोटिवेशन जो है, जो जैसे कि हम ऊब गए और ऊबने के बाद हमने देखा चलो एक वीडियो देखते हैं, और हमने यूट्यूब खोला और यूट्यूब पे एक अच्छी मोटिवेशनल वीडियो आई और हमने उसको सुना। कोई कहानी सुन ली मोटिवेशनल, कुछ भी ऐसा, मतलब ऐसी वीडियो सुनी हमने जिससे हमारे अंदर एकदम आग पैदा हुई, पढ़ने की ललक पैदा हुई। और दोस्तों लाइट की प्रॉब्लम हो गई तो उसको ये सही किया। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि मोटिवेशन और डिसिप्लिन की बात। तो मुझे लगता है कि मोटिवेशन से ज़्यादा डिसिप्लिन ज़्यादा अच्छा है और हमें डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करनी चाहिए। मोटिवेशन जो है वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है। मोटिवेशन एकदम आया, आग लग, कोई वीडियो देखी, कोई घटना ऐसी देखी जिसको हम देख करके हमारे अंदर एकदम ललक पैदा हुई पढ़ाई करने की, कुछ करने की जज्बा पैदा हुआ। लेकिन वो जज्बा जो होता है वो कुछ टाइम के लिए होता है, थोड़ी देर के लिए होता है। लेकिन जो डिसिप्लिन होता है, अनुशासन होता है, वो एक लंबे समय तक होता है। तो हमें ज़रूरी है लंबे समय तक की। तो लंबे समय तक ही हमें किसी, चाहे पढ़ाई हो या फिर कोई भी कार्य हो, उसको लंबे समय तक हम अपने डिसिप्लिन के साथ अगर काम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि मोटिवेशन थोड़े समय के लिए होता है और हमें ज़रूरत है एक लंबे समय की। और लंबे समय के लिए मुझे लगता है डिसिप्लिन ज़्यादा बेहतर है। और डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करें, एक अपने स्ट्रेटजी बनाएं और एक टाइम टेबल बनाएं, उस टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ाई करें। और मोटिवेशन भी सही है लेकिन मोटिवेशन ज़्यादा अच्छा नहीं है। डिसिप्लिन की तुलना में मोटिवेशन अच्छा नहीं है। मोटिवेशन जो है वो कुछ समय के लिए आपको प्रेरित करता है पढ़ाई करने के लिए या भी कुछ भी काम करने के लिए। तो मोटिवेशन सही है लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा, उससे ज़्यादा बेहतर डिसिप्लिन है। आप डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो क्यों ना हम सभी लोग डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करते हैं और आप लोग हमारे साथ पढ़ाई कीजिए और स्टडी कीजिए। तो करते हैं अपने इस स्टडी को स्टार्ट। अपने सबसे पहले सब्जेक्ट साइकोलॉजी को लेकर के इसको मैं रीड करूंगा और अभी हमारे कुछ असाइनमेंट वगैरह भी बनने के लिए हैं। तो 8 सब्जेक्ट हैं, उनमें से करीब 3 बन गए हैं और थोड़े पेजेस कम हैं, पेज ख़त्म हो चुके हैं तो दुकान से पेज लाने होंगे। उसके बाद हम फिर से अपने असाइनमेंट को बनाने की जो प्रक्रिया है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो आप सब लोग बने रहिए हमारे इस ब्लॉग के साथ और
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो करते हैं हम सभी लोग मिलकर के शुरू। दोस्तों पढ़ाई करने के बाद हम बैठे हैं खाना खाने के लिए और आप देख सकते हैं आलू गोभी की सब्जी है और ये रोटियां हैं। दोस्तों इस साइड में देख सकते हैं खाना बन भी रहा है। दोस्तों खाना खाने के बाद मैं थोड़ा घूमा और उधर सड़क पर निकल गया टहलने के लिए, क्योंकि खाना खाने के बाद थोड़ा बहुत टहलना अति आवश्यक है, क्योंकि खाना खा कर के और तुरंत चेयर पर बैठ जाओ व्यक्तियों में संदेहों को पहचानने और समझना। संदेहों को पहचानने और समझने का क्या अर्थ है? संदेहों की पहचान करना सांवेगिक रूप से बुद्धिमान होने के मूल कौशलों में से एक है। स्वयं में और अपने आसपास अन्य व्यक्तियों में संदेहों की सटीक पहचान करना। संदेहों की पहचान करना सांवेगिक रूप से बुद्धिमान होने के मूल कौशलों में से एक है। स्वयं में और अपने आसपास अन्य व्यक्तियों के संदेहों की सटीक पहचान करना। समझने के लिए महत्वपूर्ण कौशल है कि हमारी अंतर्मन और हमारी सामाजिक दुनिया में क्या है। हमारे अंतर्मन और हमारी सामाजिक दुनिया में क्या है। संदेहों में डेटा होता है। बड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में संकेत देता है। संदेह औचक तो दोस्तों अभी करीब 3 बजने वाले हैं और हर एक स्टूडेंट्स जो पढ़ने वाला होता है तो वो हर एक स्टूडेंट्स पढ़ते पढ़ते बोर हर कोई होता है और माइंड फ्रेश करने के लिए या तो वो टहलता है, घूमता है या फिर कुछ जो उसकी हॉबी में होता है वो करता है, या फिर क्रिकेट मैच है या फिर वॉलीबॉल है, कुछ भी जो खेल होते हैं कुछ ना कुछ वह अपने माइंड फ्रेश के लिए कुछ ना कुछ तो करता ही है। तो मैं बताऊं, मैं अपना माइंड फ्रेश के लिए जब मैं बोर हो जाता हूं तो मेरे लिए क्लासिकल म्यूजिक बहुत पसंद है, भारतीय शास्त्रीय संगीत। हालांकि मैंने कहीं से सीखा बिल्कुल भी नहीं है, कहीं सेंटर पे जाके या फिर कहीं क्लासेस से किसी क्लास या फिर सेंटर पे जाके कहीं सीखा नहीं है, लेकिन खुद से और मोबाइल से थोड़ा बहुत देख के सीख लिया है। हाँ, थोड़ा बहुत बजाना और थोड़ा बहुत गाना।
मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि मैं सिंगर हूँ, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि संगीत जो है वो मेरा शुरू से ही एक जीवन का हिस्सा रहा है। और मैं समझता हूँ मैं चाहे किसी भी फील्ड में जाऊँ, और अभी मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ, तो मेरी सोच है कि हम अपनी पढ़ाई के साथ साथ हम किसी भी लाइन में चले जाएं, किसी भी फील्ड में चले जाएं, लेकिन संगीत हमारे जीवन का एक हिस्सा रहेगा, ये हमसे बिल्कुल भी दूर नहीं है, क्योंकि संगीत मुझे बहुत प्रिय है। भारतीय शास्त्रीय संगीत मैं कोशिश करूँगा सीखने की, और अभी मुझे इतना टाइम भी नहीं है, और हमारे आसपास कहीं जो म्यूजिक सेंटर्स भी नहीं है कहीं जहाँ हम जाकर के सीख पाएँ। तो ऐसे ही हम मोबाइल की यूट्यूब के द्वारा हम कोशिश करते रहते हैं सीखने की। तो एक भजन एक लाइन 2 लाइनों का आपके लिए सुनाते हैं। तो मैं अपने माइंड फ्रेश के लिए जब बोर हो जाता हूँ पढ़ते पढ़ते, तो थोड़ा अपना हारमोनियम पे जो भजन वगैरह हैं उनको गा करके, थोड़ा म्यूज़िक बजा करके हम फ्रेश हो जाते हैं। उसके बाद हम अपनी स्टडी को दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। तो आप लोग सुनिएगा, एक लाइन का आपको भजन सुनाते हैं। तो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो सुनिएगा। भजो रे भैया राम गोविंद हरि, भजो रे भैया राम गोविंद हरि, राम गोविंद हरि, राम गोविंद हरि, जप तप साधन नहीं कछु लागत, जप तप साधन नहीं कछु लागत, जप तप साधन नहीं कछु लागत, खर्चत नहीं गठरी, भजो रे भैया खर्चत नहीं गठरी, भजो रे भैया राम गोविंद हरि, भजो रे भैया राम गोविंद हरि। दोस्तों ऐसा ही टूटा फूटा जो भी आता है आप लोगों को सुनाया, और आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। जैसा भी लगा हो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा। और यही है अपना टूटा फूटा स्वर जो भी है। दोस्तों थोड़ी